आप जैसा कि जानते हैं कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मैं पहले आपको क्लू देना चाहता हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज कहां से कितने मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है ना। तो पहला सॉलिड स्टेट है, इसमें से 5 मार्क्स का पूछा जाता है। सॉल्यूशंस में 7 मार्क्स का पूछा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। केमिकल काइनेटिक्स में 5 नंबर का पूछा जाता है। सरफेस केमिस्ट्री में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। इस तरह से पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में करीब 27 मार्क्स का पूछा जाता है। अब दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इस पार्ट में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में करीब 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। डी ब्लॉक से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से करीब 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इस तरह से 17 मार्क्स टोटल इस पार्ट से पूछे जाएंगे। अब इसके बाद आइए अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देते हैं कि चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाता है। तो पहला है हर एल्केन्स में से 5 नंबर का पूछा जाता है। एल्कोहल और फिनाल्स में से 5 नंबर का पूछा जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन्स में से 6 नंबर का पूछा जाता है। नाइट्रो कंपाउंड से 4 नंबर का पूछा जाता है। बायोमॉलिक्यूल से 6 नंबर का पूछा जाता है। इस तरह से 26 मार्क्स का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है। मैं करीब 20 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, कॉपी भी चेक कर रहा हूँ। हर साल जाता हूँ बोर्ड्स में कॉपी चेक करने। तो वहाँ मैंने देखा कि मैंने वैसे भी जो स्टूडेंट्स को जो बताया इतने सालों में, मैंने देखा कि वो वैसे भी आगे कहते हैं सर क्या पेपर आपने बनाया था। और मैं जो बताता हूँ वो आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कि क्या हेलोकेन्स जैसे है, हेलोकेन्स में कुछ चीजें हैं जैसे वुड रिएक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कल मैं इस वीडियो को और पूरा करूंगा, क्योंकि आपको जो चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंस बताएंगे और कुछ रिएक्शंस भी आपको कराएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको बताएंगे। तो अभी हम हेलोकेन्स में बता देते हैं कि जैसे कि आपका वुड रिएक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आपको अवश्य पढ़ना है, इसको नहीं छोड़ना है। और ये कैसे होता है ये रिएक्शन, उसका हम आपको डिटेल में बताएंगे। दूसरा है विलियमसन सिंथेसिस भी अगर आप तैयार कर लें तो ये भी बहुत ही अच्छा सिंथेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये सब बोर्ड में हमेशा बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाना है और उनको पेपर में आना ही आना है। तो दूसरा चैप्टर जो है हम आते हैं एल्कोहल और फिनाल्स पे। एल्कोहल और फिनाल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एल्कोहल में सबसे पहले तो हम इसका जो नेचर है, जो प्रकृति है एल्कोहल की, वो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, हमको इस पर जरूर फोकस करना है। तो नेचर ऑफ एल्कोहल कि एल्कोहल का जो नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक। एक्चुअली एसिडिक होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिनाल का भी फिर जाके कंपैरिजन करते हैं कि एल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है कि फिनाल ज्यादा एसिडिक होता है। तो दोनों को तैयार करना है बहुत अच्छे से। एसिडिक होता है, ये एसिडिक होता है एल्कोहल भी। और नेचर ऑफ फिनॉल भी एसिडिक होता है, लेकिन फिनाल ज्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से। क्यों होता है ये हम कल आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब आता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अगर देखा जाए तो एल्डिहाइड और कीटोन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें जो है कुछ रिएक्शंस बहुत खास है, जैसे एल्डाल कंडेंसेशन है, एल्डाल कंडेंसेशन है, रोजेनबॉर्न रिडक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाना है और इसको आना ही आना है क्वेश्चन पेपर में। और दूसरी चीज ये भी पूछते हैं कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कि कीटोन।
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जरूर पूछा जाता है। अब आता है नाइट्रो कंपाउंड्स में हम लोग जो मेन चीज पढ़ते हैं वो है एनिलीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एनिलीन। एनिलीन को अवश्य पढ़ना है। एनिलीन और एथिलेमीन, इनको जरूर पढ़ना है। ये दोनों जरूर पूछे जाते हैं कि कैसे इनको हम बनाएंगे, इनके कुछ मेन रिएक्शंस कौन से हैं। कार्बिल-एमीन अभिक्रिया या रिएक्शन, इसमें जरूर पूछा जाता है। कार्बिल-एमीन अभिक्रिया रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे हमें नहीं छोड़ना है। आगे आता है बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसे कितने टाइप होते हैं, मोनोसैकेराइड की डाइसैकेराइड, और उसके बाद सुक्रोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है, इसका अध्ययन हम अवश्य करेंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन में पेप्टाइड बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कौन सी प्रोटीन एसेंशियल है और नॉन एसेंशियल है, इसका अध्ययन अवश्य करना है। उसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, ठीक, नाइट्रोजनस बेस में क्या अंतर है, इसको अवश्य पढ़ना है। उसके बाद आता है इसमें विटामिन्स। विटामिन्स को भी बहुत अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, कि रेटिनॉल है कि क्या है, इसे रेटिनॉल कहते हैं। वैसे ही विटामिन बी का भी नाम पूछ लिया जाता है, विटामिन बी2 का भी नाम पूछ लिया जाता है, विटामिन बी6 का भी नाम पूछ लिया जाता है, और इसके कमी से क्या रोग होते हैं, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। और एक विटामिन और पूछी जाती है कि रक्त का थक्का जमने में सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन हेल्प करती है। आपको पता होगा कि वो विटामिन के होती है। इस तरह से जो हमने आपको जो बताया अभी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने मार्क्स का आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने मार्क्स का आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में कितने मार्क्स का आएगा, कुछ टिप्स हमने आपको दिए हैं। आप इसको जरूर फॉलो करिए, इसको स्टडी करिए। और हम फिर तो हमने आपको ये बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, फिजिकल में कितने मार्क्स का पूछा जाएगा और इनऑर्गेनिक में कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। तो 1 by 1 यानी एवरीडे हम आपको 3 दिन में, एक दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में काफी डिटेल में बताएंगे, एक दिन फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, जिससे कि हम लोग 65 नंबर